नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना कुमारी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लाइट, यानी 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वो लाइट है। सो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रकाश क्या होता है, कैसे गमन करता है, इसका वेग क्या होता है। सो मैं आज की क्लास में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी 10th क्लास का। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तो हमारी मेहनत का फल यही होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तो याद करने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लॉकडाउन में तो क्लासेस बंद है, इसलिए मैं 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर खत्म कर दी और फिजिक्स स्टार्ट की हूँ। आज से फिजिक्स का क्लास फर्स्ट है। सो फर्स्ट चैप्टर है लाइट। आज मैं आप लोग को लाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से बता दूँ कि इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मैं आज की क्लास में बताऊंगी लाइट क्या है, यानी प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी परिचय। प्रकाश यानी लाइट क्या है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है। क्या है दोस्तों? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है, एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है, जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्या होती है? हमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति। दोस्तों, किसी वस्तु को देखने में हमें अनुभूति होती है। तो अब जानेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात यानी वैक्यूम से होकर भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग नोट करते चलिएगा, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में 3.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब जानेंगे हम, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके गमन के लिए द्रवात्मक यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में हम प्रकाश को देख तो नहीं पाते हैं, परंतु इसके प्रभावों का अनुभव निश्चित रूप से करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक अंधेरी कोठरी में रखे वस्तुओं को स्वस्थ आंख वाला व्यक्ति भी देख नहीं पाता है, लेकिन यदि उस कोठरी में एक बत्ती जला दी जाती है तो कोठरी की सभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्या आप जानते हैं कि अंधेरी कोठरी में रखी वस्तु जलते ही क्यों दिखाई देने लगी? जी हाँ, जब बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरण उन वस्तुओं पर पड़ती है और पुनः परावर्तित होकर हमारे आँखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिसे हमें वह वस्तु दिखाई देने लगता है। क्या होता है? जिसे हमें वह वस्तु दिखाई देने लगता है। यानी निष्कर्षतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। क्या है? असंभव है। हम जानेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। तब हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे रे के बारे में, यानी किरण। रे के बारे में अब हम जानेंगे। रे क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के जो गमन पथ की दिशा होती है स्टूडेंट, जो ये प्रकाश की गमन पथ की दिशा है, इसे हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम रे कहते हैं, यानी किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को किरण कहते हैं, जो आप लोग को दिख रहा है। अब जानेंगे प्रकाश पुंज, यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। जो समानांतर प्रकाश पुंज होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये है समानांतर प्रकाश पुंज, ये समानांतर प्रकाश पुंज है।
और समानांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये 10th क्लास में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ तो दिख ही रहा है कि समानांतर प्रकाश पुंज फर्स्ट प्रकार है इसका, तो इसे जाहिर होता है कि समानांतर प्रकाश पुंज यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान दिशा में समान अंतर में गमन करती हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब सेकेंड देखेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो जो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है दोस्तों वो ऐसे होता है, क्या होता है, वो ऐसे होता है, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी इसका लाइट जो है एक बिंदु पे आके मिल रहा है, इसे जाहिर हो रहा है एक बिंदु पे जो लाइट आके मिल रहा है इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अभिसारी प्रकाश पुंज। अब नंबर सी जानेंगे, ये नंबर ए था समानांतर, नंबर बी था अभिसारी, अब नंबर सी जानेंगे अपसारी यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कैसे होता है स्टूडेंट, हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये कैसे होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज ऐसे होते हैं, जस्ट इसके उल्टा कैसे होते हैं, जस्ट अभिसारी के उल्टा अपसारी होते हैं। नंबर सी जस्ट अभिसारी के उल्टा अपसारी होते हैं। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी इसे असंतृप्त अपसृप्त भी प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। यानी एक ही बिंदु से चारों तरफ जो फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी, और चारों तरफ से आके एक बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। तो समझ में आ गया होगा, अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्रकाश पुंज के 3 प्रकार, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब जानेंगे हम ये सेल्फ ल्यूमिनियस के बारे में। तो जो सेल्फ ल्यूमिनियस होता है यानी आत्मदीप्त पदार्थ होता है वो क्या होता है, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें स्वयं खुद से यानी नेचुरली प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य है, जैसे आप लोग के यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य है, इसमें तो हम लोग प्रकाश डालने नहीं जाते हैं, इसमें तो हम लोग बैटरी नहीं लगाते हैं, लेकिन ये खुद से प्रकाश यानी लाइट उत्पन्न करते हैं। तारे हैं, दीमक है आदि, ये सब खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ ल्यूमिनियस यानी आत्मदीप्त पदार्थ, जिसमें हम बैटरी नहीं लगाते हैं टॉर्च जलाने के जैसा, उसे हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। सूरज हुआ, तारे हुआ, दीमक हुआ, इसमें खुद नेचुरली लाइट होता है। अब जानेंगे नॉन ल्यूमिनियस यानी अदीप्त पदार्थ। तो नोट करते चलिएगा, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अब नोट लगा के एक बात लिखते चलिएगा स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखिएगा। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या होता है, अब जानेंगे ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशीय माध्यम। नोट करके लिखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। प्रकृति के अनुसार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के माध्यम होते हैं, तो अब हम लोग जान चुके प्रकाश पुंज के बारे में, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब जानेंगे माध्यम कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। माध्यम जिसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं अब जानेंगे। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस और सेकेंड हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट क्या होता है, समांगी, यानी नंबर ए होता है समांगी, नंबर ए समांगी माध्यम यानी समांगी, और नंबर बी विषमांगी, नंबर बी
बिस्मांगी। तो ये सब का परिभाषा आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने का चांस रहता है। समांगी और बिस्मांगी माध्यम, तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो जो समांगी माध्यम होता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। इसका नाम ही है समांगी यानी सम अंग। इसका प्रत्येक भाग का गुण, अंग, बनावट सब दोस्तों समान होता है, एक ही तरह का होता है। इसे क्या कहेंगे? समांगी कहेंगे। जैसे जल और कांच। अब जानेंगे बिस्मांगी। बिस्मांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। इसका नाम ही बिसमांगी यानी बिना समान, अलग अलग समान। इसका सभी गुण, रंग, बनावट अलग अलग होगा। इसे क्या कहेंगे? बिस्मांगी माध्यम। तो बिस्मांगी माध्यम जैसे विभिन्न हवा का मिश्रण, कैल्साइट आदि, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण हो, कैल्साइट हो आदि। अब जानेंगे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे और पारभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसका भी डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिएगा। पारदर्शी का, पारदर्शी। तो अब हम जानेंगे पारदर्शी पदार्थ यानी जो आप लोग को दिख रहा है, और पारभासी और अपारदर्शी के बारे में। तो फर्स्ट अब जानेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो इसके बारे में आप लोग नोट कीजिएगा। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपे गमन यानी आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी नाम ही है इसका पारदर्शी यानी पार कर जाता है। इसे प्रकाश जो है पार कर जाता है। जैसे पानी, कांच, हवा। इसका एग्जाम्पल हुआ हवा, एग्जाम्पल हवा, पानी, कांच आदि। तो अब हम जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट आदि होता है। अब जानेंगे पारभासी पदार्थ के बारे में। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, यानी जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंग बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। जैसे दोस्तों तेल लगा, एग्जाम्पल है ये सब इसका। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसका डिफिनेशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बोल रही हूँ आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इसका ये था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का ये डिफिनेशन। सब हम लोग का ये लाइट चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो आप लोग को पढ़ने में परेशानी होगा और देखने में भी दिक्कत होगा, मन उब जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक करके आप लोग को बना के दे रही हूँ और आप लोग पढ़ते चलिए। ये नहीं सोचिए कि लॉकडाउन है, क्लासेस बंद है तो आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ते चलिए। और अब ये फिजिक्स ख़त्म होने के बाद मैं केमिस्ट्री का भी क्लास लगाऊंगी। बायोलॉजी तो ख़त्म हो गया। आप लोग इस चैनल पे देखते चलिएगा। इसका नाम है साइंस क्लासेज बाई रवीना कुमारी। इस पर सर्च कीजिएगा, आप लोग को सारे क्लासेज प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले क्लास में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बारे में सबको बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साइंस क्लासेज बाई रवीना कुमारी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।